गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ज़रूर। और आप अच्छे से समझ गए हैं 10 प्रश्नों को। हम लोग जान रहे हैं बच्चों आप लोग कि मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 11 अगस्त 2021 को संपन्न हुई है उसके प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। हम लोग के सीरीज के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। मैं पिछले 2 वीडियोज़ में मैं 10 प्रश्नों के उत्तर को बता चुका हूँ। आज हम लोग आगे के 5 प्रश्नों को और हल करना सीखेंगे कि उसका आसान तरीका क्या है और किस सोच के साथ उन प्रश्नों को समझना चाहिए और हल करना चाहिए। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं 51 नंबर वाला प्रश्न है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। आधा घंटा यानी कि आपका कुल 30 मिनट चलता है। ठीक है, 30 मिनट चल रहा है भाई। और सवाल क्या है? सवाल है मैच के समय का 1/10 भाग। भाई मैच तो आधा घंटा खेला गया, 10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो इस समय का 1/10, जैसे इसका 1/10 का मतलब हुआ कि इसका हमें गुणा करके उत्तर निकालना है। तो अगर हम काट देते हैं तो ये देखिए सिंपली ये 3 आ गया। तो 3 मिनट इसका देखिए उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था ये। तो 3 मिनट इसका सही उत्तर है। इस तरह से आप बी आपका ऑप्शन जो है वो 51 का वो सही है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं 52 वाला। इसमें देखिए हमें x का मान निकालना है। x का मान ये है x/25 बराबर 196/x। ये बच्चों अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं कि इनमें चीज़ें नीचे वाली ऊपर जा सकती है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ सकती हैं, इस तरीके से। तो x को x के साथ गुणा करेंगे और उधर वाली संख्या 196 जो है वो 25 के साथ गुणा हो जाएगी। देखिए ये संख्या ऊपर गई और ये x इधर से ऊपर गया। मैंने तीर का निशान बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह से ये ऊपर गया। जब x को x के साथ गुणा करेंगे तो x के घात 2 हो जाएगा, या x⁻2 अगर आप इंग्लिश में करना चाहेंगे। और हम 196 को 14 × 14 लिख सकते हैं और 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। जब ये स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ ये इसको अंडर रूट ले लेता है, इसलिए रूट में संख्याएं आ जाती हैं। इसका नियम यही है, बाहर निकलने का स्क्वायर रूट से तभी ये संख्याएं बाहर निकल सकती हैं। जब वो 2 बार लिखी हों तो एक संख्या बाहर निकल सकती है। तो 14 2 बार है तो एक संख्या बाहर निकाल ली, 5 भी 2 बार है तो 5 को हमने बाहर निकाल लिया। तो अगर आप इसको गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आता है 70। इस हिसाब से 52 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अब आइए तीसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं आज के 53 नंबर वाला। ये सवाल कह रहा है कि एक वस्तु जो है वह 7500 में खरीदी जाती है। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया आपका 7500। और फिर है 8400 में बेची जाती है तो उसका जो विक्रय मूल्य हो गया आपका वो हो गया आपका 8400। तो इसमें हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें लाभ के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले क्रय को विक्रय में से घटाना होगा। अगर हम घटाते हैं तो देखिए ये आ रहा है 900। तो लाभ हो गया हमारा 900। अब आइए लाभ प्रतिशत पे, या प्रॉफिट परसेंटेज करिए या लाभ प्रतिशत करिए। तो लाभ प्रतिशत हमारा होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आप देख रहे हैं लाभ हमारा कितना हुआ 900 का। हमारा क्रय मूल्य क्या है 7500 गुणे 100। ये 0 0 इससे कट गया आपका। और अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ ये कट जाएगा और ये आपका 36 बार में कटेगा। फिर ये देखिए 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। तो इसका उत्तर जो आया है वो 12% उत्तर आया है। तो इस तरह से जो 53 का है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब बच्चों आइए हम लोग 54 नंबर वाले प्रश्न पे चलें। सवाल कह रहा है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। यहाँ देखिए अंकित मूल्य का जिक्र नहीं है। यहाँ बच्चों हम अंकित मूल्य को x भी ले सकते हैं और या तो 100 भी ले सकते हैं।
जब भी देखिए भिन्न के रूप में आए या उसके प्रतिशत के रूप में कुछ चीज़ बताए तो हमेशा याद रखिएगा सवाल जो है 100 के अगर हम मान लेते हैं तो सवाल काफ़ी आसानी से हल हो जाएगा हमारा। तो हमने मान लिया जो अंकित मूल्य है हमारा वो है 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। अब कह रहा है कि ए जो है उस रेडियो को 3/4 में खरीदता है अंकित मूल्य के। तो अंकित मूल्य के क्रय मूल्य क्या हो गया फिर यहाँ पे देखिए, अंकित मूल्य का 3/4 अगर आप काट दें इसको 4 से तो ये आ गया आपका 75 रुपये में उसको वो ए जो है खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। तो भाई विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस यहाँ पे, या एसपी आप कहिए इसको, सेलिंग प्राइस कहिए, सीपी आपका ये कॉस्ट प्राइस होता है ना, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अंकित मूल्य का 20%, ठीक है, अंकित मूल्य का 20%। तो इसमें हमारा वो मूल्य भी जुड़ेगा, अगर आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 120 रुपये। तो इस तरह से देखिए हमें विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया। फिर से देखिए ऊपर वाले की तरह पूछ रहा है ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर आप प्रतिशत लाभ की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, लाभ कितने का हुआ। तो अगर आप यहाँ देखते हैं लाभ बराबर क्या आ जाएगा आपका, घटा दीजिए 120 में से 75 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 45। तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा? लाभ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हुआ आपका 45 का, क्रय मूल्य है आपका 75 रुपये गुणे 100। अगर आप इसको काटते हैं तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 60। तो 60% इसका एकदम सही उत्तर है और ऑप्शन नंबर ये सी में दिया हुआ है 60%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 54 का वो एकदम सही है। बच्चों मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, एक आखिरी प्रश्न आज का बस बचा है, थोड़ा सा धैर्य रख के समझिए क्योंकि ये सवाल कुछ लंबे थे, कुछ कठिन भी आते हैं बच्चों और आसान भी आते हैं। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको आराम से समझ सकें। इसमें है व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से आ गया निकटतम मान, जो एक आ रहा था 50 दशमलव वाला, इसी तरह से ये भी निकटतम मान आ गया। तो इसको भी आप समझते हैं हम लोग आखिर सवाल को कैसे करेंगे। सवाल आसान है, बस आपको निकटतम वाला पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। 349 × 51 + 632 डिवाइडेड बाई 31। तो इसमें देखिए अगर हम इसको करते हैं तो गुणा करने पे ये आएगा 17799 प्लस, इसको अगर आप भाग करते हैं तो ये आता है 20.38। अब ये दशमलव वाला नियम आपको याद होगा, मैंने सिखाया था कि कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले देखिए इस संख्या को लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है तो दशमलव हम बाद में लगा सकते हैं, और इसमें हमें जोड़ना है 20.38 को। तो अब आप जोड़ दीजिए इसको, 8 3 9 1 8 7 1, तो 17,819.38 आया है इसका उत्तर। तो आप ऑप्शंस देखेंगे, आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हों। 17,821 जो है इसके पास है, 17,821 इसके पास है। एक ऑप्शन बी भी बच्चों देखिएगा, उसमें 17,520 दिया हुआ है, 17,520 दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा तो 19 के बगल में 20 होता है तो तुरंत क्या सोचेगा कि अरे ये तो 20 के पास है तो इस उत्तर को टिक कर देगा, ये नहीं देखेगा कि सैकड़े के स्थान पे 5 है। तो बच्चों ये जानबूझ के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो हमें अलर्ट होकर हमें चालाकी से उत्तर को देखना है और हल करना है और बताना है कि हम बुद्धिमान हैं, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो बच्चों देखिए इस सवाल में जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो एकदम सही है। आप जो ऑप्शन नंबर बी दिया है 17,520, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। था देखिए काफ़ी आसान सवाल थे, बस आपको गुणा भाग आना चाहिए था और
उसको जोड़ना आना चाहिए था कि जोड़ के कैसे निकटतम स्थान निकाला जाता है। इस तरह से बच्चों आज इस वीडियो के 5 प्रश्न मैंने हल करके बताए। इस आप आखिरी वीडियो में जो बचे हुए 5 प्रश्न हैं मैं उसको भी हल करके बताऊंगा। और आने वाले जो वीडियोस हैं मैं आपके कक्षाओं के लिए, जो आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो गई, चाहे जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति योजना है, जो बच्चे कक्षा 8 में जब आ जाते हैं तब 9 में जाने को होते हैं तब देते हैं, तो उसकी भी मैं तैयारी, देखिए इसी तरह के प्रश्न आते हैं। मैं उसका भी पेपर आपको एक्चुअल पेपर दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं और क्या करना है। तो ये आप अभी से पढ़ते चलिए और अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।